रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की जाने वाली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की लेटेस्ट जॉब्स। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं, कितनी मेल के लिए हैं, कितनी फीमेल के लिए हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपका टेस्ट किस टाइप का होगा और आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। मोस्टली मेल और फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो सेम ही है। तो हम यहाँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो कि मेल्स के लिए अनाउंस की गई हैं और फीमेल्स के लिए अनाउंस की गई हैं लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। तो हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में जो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंस हैं जैसे कि हाइट और वेट वगैरह, तो वो मैं आपको अलग से लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में भी बता दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, ये आपको नजर आ रहा होगा कि आपको ये सीट्स जो है वो 90 सीट्स की गई हैं अनाउंस मेल्स के लिए। और स्केल जो होगा वो आपका, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो आपका स्केल होगा 16 और आपकी जॉब जो है वो रेगुलर बेसिस पे होगी और इसमें माइनॉरिटी कोटा जो है वो है 4। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है वो है 16 ईयर्स एजुकेशन। 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बट वो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने तो उर्दू में किया है, हमने इस्लामियत में किया है, ये जियोग्राफी में किया है। तो आपने जिस मर्जी सब्जेक्ट में किया है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे आपने एफएससी के बाद डायरेक्ट बीएस कर लिया है या फिर आपने एफएससी के बाद पहले बीएससी की है फिर एमएससी एमए किया है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। चाहे आपने इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो, इस्लामियत किसी भी सब्जेक्ट में किया, जियोग्राफी वगैरह, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अगेन मैं मेंशन कर दूं कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेल के लिए यहाँ पे मेंशन है। तो आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 173 सेंटीमीटर, जो कि आई थिंक 5'7" बनती है। वो आपने चेक कर लेनी है कि 173 सेंटीमीटर कितने इंचेस बनती है। चेस्ट जो है वो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पे देखिए मेंशन है विदाउट एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन के बगैर आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड 90 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के साथ ये 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चीज़ यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में चेंज की गई है वो है विजन। पहले ये था कि विजन 6/6 विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, बट अब जो है वो मेंशन किया गया विजन 6/6 बोथ आईज विदाउट ग्लासेस। तो विजन जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, ये देखें मेल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने पहले बताया था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो मेल्स के लिए है और एज जो है वो 21 to 30 ईयर्स जो है अगर आपकी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स के लिए 90 सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जो कि एक बिग नंबर है। तो आप इससे में ज़रूर अप्लाई करें, अच्छा खासा नंबर है तो आपके चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, जेंडर मेल है, डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस। अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी जॉब है वो कहाँ पे होगी, तो वो पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, किसी भी जगह पे आपकी जो जॉब है वो हो सकती है। नेक्स्ट है जी मेन पार्ट, वो है आपका टेस्ट किस तरह का होगा, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितना टाइम होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होंगे। तो देखिए 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट, जिसमें जो 100 मार्क्स का होगा। टाइम जो है वो आपके पास 90 मिनट्स होगा और इसमें आपके पास क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, यानी जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस्लामिक स्टडी की जगह पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ही होंगे। और आपके पास इसमें क्वेश्चन होंगे जियोग्राफी, मैथमेटिक, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज से रिलेटेड। याद रखें एमसीक्यूज आपके पास 100 होंगे और इन 100 एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम होगा 90 मिनट्स। तो ये है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए। अब हम लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जी देखें, ये है आपके पास लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल।
इसके लिए जो आपको सीट्स अनाउंस की गई हैं फीमेल्स के लिए वो है 4 पोस्ट, यानी 4 सीट्स हैं फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए टोटल 90 हैं, फीमेल्स के लिए 4 हैं, तो यानी ऑल ओवर पंजाब में 94 सीट्स अनाउंस की गई हैं। फीमेल्स के लिए भी स्केल जो है वो सेम होगा, 16 स्केल होगा। इन आपकी जो भी रेगुलर बेसिस पे की जाए होगी। एंड नेक्स्ट आपके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है फीमेल्स के लिए वो सेम है, क्वालिफिकेशन 16 ईयर होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है, अगर आपकी उसमें सेकंड डिवीजन है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड डिवीजन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देन है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट जो है वो है 158 सेंटीमीटर, जो कि आई थिंक 5'2" 5'3" बनती है। अगेन आपने भी चेक कर लेना है क्या होगी। एंड मैक्सिमम वेट ऑफ 70 केजी, आपका वेट जो है वो 70 केजी होना चाहिए मैक्सिमम, अगर आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर तक है। और नेक्स्ट इसमें वो मेंशन करते हैं 2 केजी प्लस फॉर ईच एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर हाइट। अगर आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ईच 3 सेंटीमीटर्स के लिए 2 केजी वेट जो है वो उसमें प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है विजन, सेम विजन 6/6, बोथ आइज विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस आपके दोनों आइज के जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो जेंडर फीमेल, जैसे कि मैंने पहले बताया लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो फीमेल्स के लिए है, एज 21 to 30 ईयर्स है। मेल और फीमेल के लिए सेम एज है, पहले जो है वो एज में थोड़ा डिफरेंस था, फीमेल्स के लिए 33 ईयर्स तक था, बट अब ये भी सेम है। अगेन जेंडर जो है वो फीमेल है। डोमिसाइल ऑल पंजाब, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी जॉब कहाँ पे होगी। एनीवेयर इन द पंजाब, पंजाब में किसी भी जगह पे आपकी जॉब हो सकती है। नेक्स्ट है जी वन पेपर एमसीक्यूज, आपका भी पेपर जो है वो सेम वैसे ही होगा जैसे कि मेल्स का पेपर होगा। आपके पास 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 मार्क्स का मेन के पेपर होगा, उसको सोल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं सेम वही सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, करंट स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस। और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए जो इस्लामिक स्टडीज की जगह जनरल नॉलेज जो है उसी के क्वेश्चंस होंगे। ये है जी इसकी एडवर्टाइजमेंट। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। अच्छा, एक मेन चीज यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए कि आपने यहाँ पे ये देखें, इसके पोस्ट के नीचे ही फिजिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे लिखा गया इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट। आपने सबसे पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और कहाँ से बनवाना है, आपने अपने सिटी के DHQ यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनाना है। और ऑब्वियसली उसकी कुछ फी होगी, तो आपने वो फी पे करनी है, वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देंगे जिसमें वो आपके प्रॉपरली फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चेकआउट करेंगे, और उस पर मेंशन होगा। आपने पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और उसके बाद आपने इसमें अप्लाई करना है। तो व्यूवर्स, चाहे आप मोबाइल यूजर हैं चाहे आप पीसी यूजर हैं, आपने अपने क्रोम के सर्च बार पे आ जाना है और यहाँ पे आके आपने एक कीवर्ड सर्च करना है, PPSC। PPSC करके लिख के आप यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ PPSC की वेबसाइट शो होगी, ये वाली। तो आपने करना है इसे ओपन। इसे जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको टॉप पे यहाँ पे नजर आ रही होंगी जॉब्स, ये रही जॉब्स। तो यहाँ पे ये वाली एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2025, ये है आपकी असिस्टेंट सुप्रीडेंट और लेडी असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल की। तो इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। इसको सीरियल नंबर 217 पे ये लेडी असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल की सीट्स जो हैं वो जॉब्स की नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर आप असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल की देखना चाहते हैं तो वो आपको 2022 पे मिलेंगी। 222 पे यहाँ पे कर लेते हैं, ये रही 222 पे असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल की। और ये जो मैं अभी सारा आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको राइट टॉप कॉर्नर पे ये डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से इसको करेंगे बैक। यहाँ पे ये PPSC की वेबसाइट को हमने ओपन किया था, यहाँ पे राइट साइड पे देखें आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये रहा अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है और ये आपके पास कुछ ऐसा क्राइटेरिया
जो है वो शो हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ। यहाँ से आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस ये करेंगे, और यहाँ पे देखें जो डिफरेंट सीट्स हैं वो अनाउंस की हुई यहाँ पे आपको सीट्स नजर आ रही होंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की सीट्स जो है वो भी अनाउंस की गई हैं। तो जिस सीट के लिए आपने अप्लाई करना है तो आप करेंगे यहाँ पे सर्च उसके लिए। ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, लेट्स सपोज हम सिर्फ असिस्टेंट लिख लेते हैं, इसको करके सर्च करेंगे। ये आपके पास काफी सारी शो हो रही हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, तो हम आगे सुप्रिटेंडेंट भी लिख लेते हैं, सुपरिंटेंडेंट जेल। अब आप करेंगे इसे सर्च और ये आप देखें आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं लेडी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल और इसके नीचे है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल। तो जिस सीट के लिए आपने अप्लाई करना है, अगर आप फीमेल हैं तो आप अप्लाई करेंगी लेडी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल में, और अगर आप मेल हैं तो फिर आप अप्लाई करेंगे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल में। जिसके लिए आपने अप्लाई करना है उस पर आप करेंगे क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास पोस्ट का शो हो जाएगा, और ये क्वालिफिकेशन सेट्स जो हैं यहाँ पे आप चाहें तो ये सेट्स को भी देख सकते हैं। यानी अगर आपने मैट्रिक और एफएससी के बाद बैचलर किया यानी बीएससी वगैरह किया और फिर आपने एमएससी किया है तो आप जाएंगे सेट नंबर 1 की तरफ, और अगर आपने मैट्रिक एफएससी और एफएससी के बाद डायरेक्ट बीएस ऑनर्स किया है तो फिर आप जाएंगे सेट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ से आप अपने सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर शो हो रहा होगा, ये पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट का नेम शो हो रहा है, केस नंबर शो हो रहा है 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास यहाँ शो हो रही हैं। पोस्ट फॉर वुमेन यानी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल जो नेम है इसमें सारी मेल्स के लिए हैं, लेडी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल में फीमेल्स के लिए। यहाँ पे आपके पास ये स्केल शो हो रहा है, एज शो हो रही है, यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाएगा। और फी जो है वो इनकी 600 फी है, वो ये आप इजीली जैस कैश इजी पैसा या फिर अपने बैंक अकाउंट से घर पे बैठ के इजीली इसे पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन ये आपको फिजिकल स्टैंडर्ड से शो किए गए हैं, तो आप ये भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। तो ये सारी आपने पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले आप यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रोफाइल वो पूछेगा, तो आपने सबसे पहले आपसे आपका पर्सनल डाटा लिया जाएगा, जैसे आपका सीएनआईसी, आपका नेम, आपका एड्रेस क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डोमिसाइल कहाँ से है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, पोस्टल कोड वगैरह, यहाँ पे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाएंगी। नेक्स्ट है फी पेमेंट, आप यहाँ पे फी को पे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि आप इजीली घर पे कर सकते हैं जैस कैश इजी पैसा वगैरह से, विद इन 1 और 2 सेकेंड्स आपका स्टेटस जो है वो पेड शो हो जाएगा। नेक्स्ट आप उसकी इमेज जो है वो अपलोड करेंगे, जो आपने पे किया है उसकी इमेज आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपने क्या यहाँ पे आपसे आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो हैं वो पूछी जाएंगी, यानी आपने क्या क्या किया हुआ है, आपने बीएस किया है, आपने एफएससी किया है, आपने अगर एफएससी के बाद बीएससी किया है फिर आपने एमएससी किया है तो यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपने किस सब्जेक्ट में किया है, या फिर आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, आपके मार्क्स ग्रेड्स क्या हैं, और इससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपने कोई जॉब की हुई है, कोई सर्विस डिटेल्स हैं वो आपने करनी है। एंड 6 स्टेप में आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं या बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर कुछ मिस्टेक भी होगी तो एडिट हो जाएगी, तो याद रखें यहाँ पे आप जो डाटा एक दफ़ा पुट करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एडिट नहीं होगी। तो आपने फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग पढ़कर आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है और फिर उसको सबमिट करना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर दें, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और याद रखें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।